स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। आप देख रहे हैं इसमें क्लास 12 की सीरीज डिटरमिनेंट में और मैट्रिसेस के जो आगे का पार्ट है वो इस समय चल रहा है। आज से स्टार्ट होने जा रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का जो तरीका है वो होता है मार्टिन रूल। आज हम लोग बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट करेंगे। बोर्ड में आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, इसकी मत करिएगा बिल्कुल। इससे होगा क्या, कुछ हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए तो अच्छा होना ही होना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 5 तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को देखेंगे। तो टॉपिक का जो नेम है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको इसमें जानना चाहिए कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग इसमें नॉर्मल लीनियर जो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है होमोजेनियस, एक होता है नॉन होमोजेनियस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। और एक होता है बेटा होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखी जाए, उसके राइट साइड में 0 है तो वो होमोजेनियस काउंट करी जाएगी। अगर इक्वल टू में 0 नहीं है, कोई कांस्टेंट है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो नॉन होमोजेनियस, यानी कुछ इस तरीके से। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये चीज है। अच्छा, होमोजेनियस में क्या होता है? होमोजेनियस में ये होता है कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो बोर्ड में हमारे क्वेश्चन आता है, देखो गारंटी से तो नहीं कहा जा सकता कोई चीज, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की वो रहती है नॉन होमोजेनियस की। और सीबीएसई में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसको बोला जाता है मार्टिन रूल। लेकिन जो अगर मैं सीबीएसई में बोला जाता है इसको मैट्रिक्स मेथड, और आईएससी में इसको बोला जाता है मार्टिन रूल। उसमें भी कई बार लिख देते हैं सॉल्व बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो अगर मैट्रिक्स मेथड लिखा है या मार्टिन रूल लिखा है तो दोनों का सेम ही मेथड है, तो सेम ही अप्रोच रहती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो रहता है इसको लिखने का मेथड। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ax इक्वल टू b। a है हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कैसे लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3
C3 और x के प्लेस में आएगा हमारा x y z और यहाँ पे b के प्लेस में आएगा d1 d2 d3 d1 d2 d3। अगर हम लोग यहाँ की बात करें ax इक्वल टू b, ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और x के प्लेस में आएगा हमारा x y z और इधर राइट साइड में आएगा हमारा b के प्लेस में जीरो जीरो एंड जीरो। इसको भी हमको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, वो देखना है कि आपको किस किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तीन केस अराइज होते हैं। वो तीन केस क्या है वो आपको देख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि तीन केस हमारे क्या है और उनको किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहला केस तो आपका कुछ इस तरीके से है, इफ डेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे कहूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि उस केस में आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक सोल्यूशन। तो सॉल्व करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। और बेटा अगर एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि ये जो आप केस देख पा रहे हैं ये वाला केस है आपका कंसिस्टेंट का। ये जो केस आप देख रहे हैं ना, ये केस कौन सा है? कंसिस्टेंट है। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे बात करूं कि जो सेकंड केस है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, और एक केस लास्ट में और होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, लेकिन दोनों के डिटरमिनेंट ऑफ ए के जीरो होने में दो डिफरेंट केस हैं, वो आपको देखना है। वो क्या होगा? अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर मान लीजिए आपने एडजॉइंट ए इनटू बी मैट्रिक्स निकाली और ये भी जीरो आ गया। एडजॉइंट ए इनटू बी निकाला और ये भी क्या आ गया आपका? जीरो। यानी कि इस केस में आप बोलेंगे कि ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो एक अलग होता है, वो हो जाएगा सॉल्व बाय द के मेथड। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो केस थर्ड है जिसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जीरो है, बट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी ये नॉट इक्वल टू जीरो। एडजॉइंट ए इनटू बी की अगर मैं बात करूं तो ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो यहां पर हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो ये पूरा केस आप मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। मेन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में कि लोग यही नहीं समझ पाते कि इसको किस तरीके से समझना है। तो सबसे पहला काम, अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये केस आपको देखने पड़ेंगे और इस केस को समझने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ तो एक चीज समझिए कि हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा, ये हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन आपको देगा ही देगा जरूर। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि इसमें एक बात मैं आपसे कहूं, यहाँ पे दो केस हमारे बनेंगे। क्या? केस फर्स्ट, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि हम बोल देंगे नो सोल्यूशन, यहाँ पे आएगा यूनिक सोल्यूशन। या हम लोग इसको बोल सकते हैं जीरो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो हम लोग इसको बोल देंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको 6 मार्क्स दिलाने वाला है। तो बहुत अच्छे से इसके जो चीजें मैंने जितनी भी लिखी हैं उनको प्रिपेयर करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इवन मैं तो कहूँगा कि आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और उसको नोट करें। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले मैं एक चीज और इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसमें एक चीज डिस्कस करने के लिए अपने पास ये है कि अगर आपको एक भी सोल्यूशन मिल रहा है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन अब यहाँ पे अपने पास दो तरीके के थे। एक सोल्यूशन था हमारे पास यूनिक, और एक था हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। एक यूनिक है और एक है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों ही केस की बात करी जाए तो इन दोनों ही केस में आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे लिए कंसिस्टेंट। दोनों ही क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट। अगर मान लीजिए नो सोल्यूशन है, अगर केस हमारा नो सोल्यूशन का है, तो इस केस को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक चीज मैं और यहाँ पे डिस्कस कर दूं, जो होमोजीनियस वाला केस था, ओनली फॉर द होमोजीनियस, ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके काम में आएगा। जो होमोजीनियस वाला केस है, इसमें दो केस जो अराइज हो रहे हैं, जो आप देख पा रहे थे। जैसे मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए एक तो था नॉट जीरो, और एक केस है जिसमें था डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, यानी कि हम इसको बोलते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आपका आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा नॉन जीरो सोल्यूशन। और डिटरमिनेंट ऑफ ए ये है, ये हो जाएगा जीरो सोल्यूशन। तो कई बार होता क्या है कि आपको होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होगी, उसके बीच में किसी ने हो सकता है कोई कांस्टेंट पुट कर दिया हो, के हो, लैम्डा हो, इस तरीके से, और आपसे बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन शोज नॉन जीरो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो उससे के बिहाफ पे हम लोग ये मान जाएंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका जीरो हो जाएगा, और वहां से हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ही करेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहा गया यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे मार्टिन रूल भी लिखा जा सकता था, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि एग्जाम में किस तरीके से लिख करके आएगा। अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको मार्टिन रूल तो आना ही चाहिए, मार्टिन तो लिख करके ही आता है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको जो लिखने का मेथड है आपके, वो है ax इक्वल टू b। ए क्या है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, 1 -2 0 2 1 3 0
1 1 माइनस माइनस का 6 पे हो जाएगा प्लस का 6, माइनस लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया यहाँ पर। ये लाइन इस तरीके से जाएगी तो 2 माइनस का 0, और 0 में तो कुछ करने की जरूरत है, तो 7 प्लस 4 11 नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड, इस मेथड को बोला जाता है इनवर्स मेथड। हम लोग इनवर्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स निकालने में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ऑफ ए। तो जो डेट ऑफ ए अगर वो 0 हो जाएगा तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उस केस में आप सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो जो ये है आपका, वो ये है कि डिटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट जब मैंने निकाला तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आई वो आई 11, और जो 11 निकल करके आई वो 0 तो है नहीं, यानी कि अपना काम सही चल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं कुछ। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर किसी बच्चे को कोफैक्टर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप स्टार्टिंग के वीडियो देखेंगे डिटरमिनेंट के, स्टार्टिंग के मैंने फर्स्ट या सेकंड में ही आपको कोफैक्टर और माइनर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए, एक्सपेंशन भी बता रखा है, तो आप चाहें तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे ऑप्शन है आपके पास। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आपको साइन की बात करनी है तो 1 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, अगर इवन नंबर आएगा तो प्लस, अगर ऑड नंबर आएगा तो आप माइनस लगाएंगे। तो देखिए इसमें को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा सॉल्व करने का तरीका क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दें, 1 प्लस 6 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस का 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2 माइनस का 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस का 2 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 6 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 4। इसको एक बोलते हैं हम लोग क्या, एडजॉइंट ए। अब अगर एडजॉइंट ए बोल रहे हैं तो ये जो मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं इसको एज इट इज कॉपी करना होता है विद ट्रांसपोज। तो 7 माइनस का 2, यह है आपका माइनस का 4, यह आ जाएगा प्लस का 2 1, this become 2 minus 6 minus 3 minus 6 minus 3, और ये आ जाएगा हमारा 5, और ये आ चुका है हमारा ट्रांसपोज। आप टी लिख सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 7 minus 2 minus 4 2 1 2 minus 6 minus 3 5। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमें जरूरत पड़ती, देखिए ax इक्वल टू b था, तो x इक्वल टू क्या है हमारा a इनवर्स b।
जो ए इनवर्स है ये हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी। एक्स के प्लेस में हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी है 11, यानी कि आ जाएगा हमारा 1/11 आउटसाइड। एडजॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं 7 to -6, 7 to -6 -2 1 and -3 -4 2 and 5। और अगर हम लोग बी के बारे में डिस्कशन करें तो जो बी हमें गिवन है वो क्या है 10 8 7। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/11 70 + 16 माइनस का 42 -20 + 8 -21 -40 + 16 + 35 1/11। अगर 1/11 आ रहा है तो देखिए जब हम लोग मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होता है, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। तो जरा यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए 70 ये तो हो जाएगा 86, 86 में जब आप 42 को हटाएंगे तो ये बन जाएगा जाकर के 44, ये बनेगा 41 में 8 हटाएंगे तो माइनस का 33, 51 में हटाएंगे तो ये बन जाएगा जाके 11। तो अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 4 - 3 and 1। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 4, y की वैल्यू मिल गई -3 और z की वैल्यू मिल गई जाकर के 1। तो ये हमारे आंसर का हिस्सा आ गया। ये हमारे आंसर का पार्ट है। एक बार आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है तो आप इसको समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आएगा कंफर्म, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। एक क्वेश्चन है तो बहुत सारे, चलिए एक क्वेश्चन इसको भी कंसीडर कर लेते हैं आज ही। फाइंड ए इनवर्स। इस क्वेश्चन का पहले तो हमें इनवर्स फाइंड करना है, फिर इसके बाद ये। अच्छा एक चीज आप ये गौर करिए, जो इक्वेशन लिखी हुई है क्या यही लिखी हुई है 4 2 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 -2 बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेम इक्वेशन लिखी, यानी कि जो इसका ए इनवर्स है वो हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा जरूर। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहला काम क्या है, इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है कि पहले तो ये चेक करिए 4 -2 -2 -3 +3 1 -3 -12 माइनस का 5 और प्लस का 2 यानी प्लस का 10 माइनस का 2 एंड 3 माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 8 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें सारी चीजें निकाल लेनी चाहिए। क्या, जैसे A11 A12 A13 A21
A22 A23 A31 A32 A33। साइन की बात कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस तरीके के साइन हम लोग लगा लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व भी करना हो तो कोफैक्टर निकालना ही है, क्योंकि तो देखिए कोफैक्टर किस तरीके से निकलेगा। A11 की बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप डिलीट कर दो, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया जाए तो माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 माइनस का 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -4 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 -9। सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात करें तो 4 माइनस का 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात करें 2 -3। थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 -3 ऑप्शन आएगा हमारे पास। थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करें तो 4 -2। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज आपने देखी है समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकलेगा। एडजॉइंट जब भी निकालते हैं तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एडजॉइंट की डेफिनेशन ये होती है इफ अ मैट्रिक्स इज फॉर्म विद अ कोफैक्टर, अगर हम लोग कोफैक्टर से कोई एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करना है, ये जरूरी बात है। अगर आप उसका ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत रिजल्ट आएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अभी जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे कोफैक्टर निकल आए हैं। अगर ये कोफैक्टर निकल आए हैं तो अगर मुझे एडजॉइंट लिखना है तो देखिए मैं किस तरीके से लिखूंगा। एडजॉइंट ए इक्वल -3 माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस 7 -17 4 -6 -2 यानी कि प्लस का 2 2 -3 -1 -1 and it become 2 होल ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट बन करके आएगा हमारा -3 5 -2 7 -17 2 -1 -1 and it become 2। ये कोई एक हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। और अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारे लिए एडजॉइंट ए अपॉन डेट ऑफ ए। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमारी देखिए क्या आ गई -8, तो यानी कि आ जाएगा -1/8 और इसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो 3 -3 5 -2 7 -17 2 -1 -1 and 2। इतना हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब जब इतना रिजल्ट आ गया, इनवर्स निकल आया, सारी चीजें निकल आई, अब आगे की बात कर लेते हैं हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए जो मैट्रिक्स है इसको तो हम लोग ax = b लिखेंगे, ठीक है। ax = b लिख लेते हैं, ax = b। तो अगर मैं केवल x की बात करूं तो पहले x की बात कर लेते हैं केवल। x = b रिजल्ट हमें देगा जाकर के a इनवर्स b। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं इतने में ही लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो x = क्या आएगा a इनवर्स b। तो x के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा x y z।
XYZ आ जाएगा। और अगर XYZ आएगा तो यहाँ पर हम लोग A इनवर्स की अगर बात करें तो A इनवर्स अभी मैं निकाल चुका हूँ माइनस का 1/8 और ये मैट्रिक्स हमारी -3 7 -1 5 -17 -1 -2 2 2 और B की वैल्यू भैया हम लोग पता ही है 2 1 एंड 5 2 1 एंड 5। इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है, तो पहले चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस का 6 प्लस 7 माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 7 माइनस का 5। इसके बाद क्या आएगा रिजल्ट 10 माइनस 17 10 माइनस का 17 एंड माइनस का 5। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा। -4 प्लस का 2 प्लस का 10 चलिए अब हम लोग डिवाइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब डिवाइड आप करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट किस तरीके से बनेगा XYZ। तो ऊपर तो आएगा 7 5 11 प्लस का माइनस का 4 आएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/2। x की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। 22 ये आएगा माइनस का 12 और माइनस का 12 जब आप -8 से डिवाइड करेंगे देन इट बिकम 3/2 और लास्ट में मेरे ख्याल से आएगा आपका 8 और 8 में जब -8 से डिवाइड करेंगे देन इट बिकम -1। तो x की y की और z की जो वैल्यू है आपकी x की वैल्यू आ गई 1/2, y की जो वैल्यू है आपकी आ गई 3/2 और z की जो वैल्यू आपकी निकल करके आई है वो आई निकल करके -1/2। तो मैंने जो टाइप 1 था, टाइप 1 के जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं वो मैंने सारे करा दिए। 2 क्वेश्चन में मेरे ख्याल सफिशिएंट रहते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। आप चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक होगी, अगर आप CBSE स्टूडेंट्स हैं या ISC स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके स्कूल में कोई ना कोई एक बुक अच्छी चलती होगी तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे वो आपके लिए होगा फिर से कुछ अलग तरीके का, उसमें वेरिएशन होंगे, कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके का होगा, वो भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को देखते रहना है और जितना भी मैंने आज कराया है इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। उन प्रॉपर नोट्स के बाद उनके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCM। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है। हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर है जो आपको अच्छे से गाइडेंस करेगा, जो कि आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको बस करना क्या है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और सारे वीडियो एंड तक देखने हैं, स्किप कोई भी वीडियो नहीं करना है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, वेट करिएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।